तो आज हमारे वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसका दूसरा पार्ट। यानी रेखाएं हम कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोण के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा कोण। कोण क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे, और इससे आगे जो सारी एक्सरसाइज है वो हमारी कोण के बारे में ही रहेगी। तो रेखाएं जो भी हमने पढ़ी है वो भी साथ साथ में आपकी यहाँ पर चलती जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कोण क्या होता है। कोण बनाने के लिए हमें दो किरणें चाहिए होती। जैसे हमारा ये जो चित्र है, इसमें बी डी एक किरण है, बी ई एक किरण है। तो जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलती है और उसके बीच का जो झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं। अब इसको एक देखो, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तो इसको हम एक इजी तरीके से समझते हैं। दो दोस्त हैं हमारे पास में, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों आपके यहाँ मान लो कि ये चाचा मामा के भाई हैं, है ना। एक चाचा का बेटा है और एक बुआ का बेटा है। दोनों क्या करते हैं, एक ही घर से निकलते हैं। ये छोटा है तो इसका स्कूल है इस तरफ, तो ये यहाँ अपने स्कूल जाता है। श्याम जो है वो इधर अपने स्कूल जाता है, तो ये यहाँ से गया है। ये राम का स्कूल इधर है और श्याम का स्कूल इधर है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, निकल तो एक ही जगह से रहे, एक ही इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक है, लेकिन इनको जाना क्या है, अलग अलग जगह पर इनको जाना है। तो इनके बीच का जो झुकाव है, इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है, वही आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो राम और श्याम दोनों का प्रारंभिक बिंदु तो सेम है, दोनों एक ही जगह से अपनी स्कूल जाने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पहुंच दोनों अलग अलग जगह रहे हैं। तो अगर राम का स्कूल यहाँ, श्याम का स्कूल यहाँ है, तो दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों जो किरणें हैं, उनके बीच का झुकाव इतना ही होगा। लेकिन मान लो श्याम का स्कूल यहाँ ना होकर के यहाँ होता, तो किरणों के बीच में झुकाव और यहाँ पे क्या होता, ज्यादा होता। तो जैसे आपकी किरणें होगी, उनके बीच उनका प्रारंभिक बिंदु होगा, उनके बीच में जो झुकाव होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब आप यहाँ पे देखो, जो प्रारंभिक बिंदु है जहां से दोनों अपनी स्कूल जाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, उसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, जहां पे आपका दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु होता है। और किरण क्या होती है, किरण में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो शुरुआत, जैसे सूरज की किरण, जैसे टॉर्च की किरण, तो ये आपका इनका शुरुआत का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट जो दूसरा वाला है वो अनंत तक चलता रहेगा, आगे तक आपके भागता रहेगा। तो ये वाला पॉइंट जितनी मर्जी उतना दूर आपका जा सकता है, तो उसको हम किरण कहते हैं। तो जब हम इसको कोण बनाते हैं, जब दो किरणों को मिला करके हम कोण बना लेते हैं, तो जहां जो प्रारंभिक बिंदु है उसको हम शीर्ष बोलते हैं, और जो दो किरणें होती है उनको हम भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजाएं। तो यहाँ पे दो भुजाएं कौन सी है, बी डी एक भुजा है, चाहे है ना, बी डी आपकी भुजा है। लेकिन जब किरण बोलते हैं तो बी डी बोलेंगे, डी भी नहीं बोलते हैं। किरण को उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, जैसा प्रारंभिक बिंदु को पहले पढ़ते हैं, अनंत तक जाने वाले बिंदु को बाद में पढ़ते हैं। लेकिन यही आपकी जब भुजा बन जाती है कोण में, तो हम इसको बी डी भुजा भी पढ़ सकते हैं और डी बी भुजा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या समझ में आया कि एक कोण को बनाने के लिए हमें एक शीर्ष चाहिए होता है और दो हमें भुजाएं चाहिए होती है। तो दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसको ही हम यहाँ पे कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए बी डी एक किरण हो गई, बी ई आपकी एक किरण हो गई, और बी आपका यहाँ पे शीर्ष हो गया। ये तीन चीजें यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। तो जो बी शीर्ष होता है वो दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। देखो बी यहाँ पर भी आ रहा है, इसको छोड़ दो, देखो बी और ई, ये तो बी इसमें भी है, इस किरण में भी बी है, इस किरण में भी बी है, तो दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु वहां पर होना चाहिए। अगर मैं यही बोलूं कि एक किरण मेरी ए डी है, एक किरण मेरी ई एफ है, तो इन दोनों में तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं है, तो दोनों अलग अलग रहेगी। ये ए डी अलग रहेगी, ई एफ आपकी अलग रहेगी, ये अलग रहेगी। तो दोनों में एक क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कोण की परिभाषा समझ में आ गई कि प्रारंभिक बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, किरणों को हम भुजाएं कहते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, भुजाएं को आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। जैसे आपके दो हाथ होते हैं ना, एक लेफ्ट है, एक दायां हाथ, एक बायां हाथ, वैसे ही कोण के भी दो हाथ होते हैं, एक दायां हाथ और एक बायां हाथ।
अब देखो बच्चों, कोण तो हमने समझ लिया भाई क्या होता है। अब कोण को लिखते कैसे है ना, जैसे हमारे पास रेखाएं थी, किरणें थी, सबको लिखने का अलग अलग तरीका था। जैसे हम किरण को क्या लिखते थे, हम किरण को बी डी, मानो कोई किरण है तो ऐसे लिखेंगे। बी डी अगर कोई रेखाखंड था तो हम ऐसे लिख रहे थे। बी डी अगर कोई रेखा है तो हम ऐसे लिख रहे थे। बार बार यहाँ थोड़ी लिखे थे कि रेखाखंड है, जैसे हमने यहाँ थोड़ी ना लिखा किरण बी डी है, नहीं, सबको डिफाइन करने का अलग तरीका था। ये रेखाखंड है, ये किरण है, ये रेखा है, इस तरीके से नहीं लिख रहे थे ना। इनके लिए हम ये वाले साइन यूज कर रहे थे कि ऊपर किरण है तो ऐसे दिखाना है, रेखाखंड है तो ऐसे दिखाना है, रेखा है तो ऐसे दिखाना है। सेम कोण को लिखने का भी एक तरीका होता है। तो कोण को लिखने के लिए आप हमेशा देखो कि जो इनका प्रारंभिक बिंदु है वो हमेशा बीच में ही रहेगा। और कोण को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे ये कोण बना रहे ना हम दो लाइन से, तो ये चिन्ह, इस चिन्ह का हम यहाँ पे यूज करते हैं। चिन्ह ये वाला लेना है। बार बार हम ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे कोण करके कि हम कोण लिखेंगे, नहीं, हम इस चिन्ह को यूज करेंगे कोण की जगह पे। तो यहाँ देखो, जो शीर्ष हमेशा होगा, जो बीच में है वो हमेशा बीच में ही रहेगा। तो पहला तरीका क्या है, हम डी बी ई लिख सकते हैं। तो हम कोण क्या लिख सकते हैं, डी बी ई पढ़ सकते हैं। या फिर हम इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कोण ई बी डी, ये भी हम इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या है, बी आपका क्या रहना चाहिए, बीच में होना चाहिए। शीर्ष हमेशा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो ये बार बार कोण ना लिख करके हम इस चिन्ह का यूज कर सकते हैं कि कोण डी बी ई लिख लें, कोण ई बी आप यहाँ पे डी लिख लो। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होता है। बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो शीर्ष है वो आपका यहाँ बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो और जैसे मैं एक और बना देती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये एक यहाँ पे एंगल बना दिया, तो इसको मैंने P लिखा, Q लिखा और R लिखा। तो अब आप देख लो यहाँ शीर्ष कौन सा है भाई, Q शीर्ष है यहाँ पे। तो चाहे मैं इसको एंगल PQ या कोण PQR लिखूं, या फिर इसको कोण RQP लिखूं, है ना, RQP लिखूं, ये कैसे भी लिख सकते हैं। चाहे मैं इधर से इधर जाके पढ़ूं, चाहे मैं इधर से इधर आके पढ़ूं, कैसे भी इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब अगले चीज देखो, विद्या ने अपनी पुस्तक खोली है, आइए पुस्तक के कवर को खोलते हुए भिन्न स्थितियों का अवलोकन करें। देखो स्थिति क्या क्या है। सबसे पहले ये किताब लाई और इसने खोली। हम अच्छा सा कलर ढूंढ के लाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लेते हैं ये वाला नीला कलर, ठीक है। तो सबसे पहले इसने किताब खोली, तो देखो किताब खोली तो इसने ऐसे लाइन, ऐसी किताब बंद थी पहले, तो ये खोली और इसने इतनी सी खोली, है ना, ये इतनी सी किताब इसने यहाँ पे खोली थी, ठीक है। फिर इसने क्या किया, अब अपनी किताब, ये वाला चीज तो यहीं पर है, अब इसने किताब को थोड़ा और खोल लिया। तो देखो फिर से यहाँ पे एक क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। यहाँ पे छोटा कोण बना, यहाँ पे और बड़ा कोण बना। अब इसने किताब को पूरा का पूरा खोल दिया, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो ये वाला कोण देखो इस तरीके से यहाँ बना। फिर इसने क्या किया, किताब को ऐसे हवा में उठा लिया और इसने किताब को नीचे की तरफ किया। तो ये देखो फिर से यहाँ पे एक कोण बन रहा है। अब इसने किताब को बिल्कुल घुमाते घुमाते उल्टा ही कर दिया। देखो ये ऊपर देखो सफेद था ना, ये देखो यहाँ पे सफेद सफेद दिख रहा है, ये पीछे का भाग है लाल, तो इसने लाल को दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये देखो ये इतना छोटा यहाँ पे कोण बन रहा है। फिर देखो इसने किताब को पूरा ही बंद कर दिया, ये इसने किताब को यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा ही एक पन्ने को दूसरे के, ये जो पन्ने थे ना दोनों को आपस में क्या कर दिए, ऊपर एक दूसरे के ऊपर दे दिए, ये पूरा कोण यहाँ पे बन गया। तो अलग अलग स्थिति में इसके पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग कोण यहाँ पे बन रहे हैं। तो जैसे हम रेखा को लंबाई के आधार पे नापते ना, कि भाई ये रेखा 2 सेंटीमीटर की है, ये रेखा मेरी 5 सेंटीमीटर की है, ये रेखा मेरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे कोण को हम इस घुमाव के आधार पर नापते हैं। कोण को कैसे नापते हैं, घुमाव के आधार पर। भाई कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है, ये आपको पूछेंगे तो आप कैसे बताओगे, तो ये घुमाव के आधार पर। ये घुमाव कम है, ये छोटा घुमाव है, तो ये कोण इस कोण से छोटा है, क्योंकि इसका घुमाव तो देखो इतना बड़ा है। फिर इसका घुमाव देखो और बड़ा है, तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, चलता जा रहा है। और ये घुमाव और ज्यादा है तो ये और बड़ा हो गया, ये घुमाव उससे भी ज्यादा है तो ये उससे ही बड़ा हो गया, और ये तो बिल्कुल ही बंद ही होगी ना किताब, तो ये सबसे बड़ा घुमाव हो गया। तो देखो जितना ये लाल लाल निशान आपको दिख रहे थे ना, कि छोटा किया, छोटा झुकाव था, फिर और बड़ा जो घुमाव किया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो घुमाव होता है वो 360 डिग्री का होता है, और सबसे छोटा जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। इनके बीच में आपके सारे क्या
होते हैं, घुमाव होते हैं। तो ये हमने देखा, आप भी किताब खोल के ये देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे आपके अलग अलग एंगल बनते हैं। और एंगल को नापने के लिए, जो बीच के कोण हैं, इनको नापने के लिए हम चांदे की सहायता लेते हैं। तो दो रेखाओं के बीच में, दो किरणों के बीच में झुकाव होता है, उसको कोण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया। अब अगला टॉपिक क्या है, कौन सा कोण बड़ा है, ये नीला वाले का कोण बड़ा है या लाल वाले का कोण यहाँ पे बड़ा है। तो अभी हमने जस्ट अभी देखा कि भाई जिसका झुकाव जितना ज्यादा होगा उतना कोण बड़ा होता जाता है, यही सीखा हमने ना। आप किताब को खोल के देख लो, पहले एक वाली में इतनी सी खुली तो झुकाव कम है, दूसरे वाले में इतनी खुली तो ये झुकाव ज्यादा हो गया, तीसरे वाले में तो सीधी हो गई तो ये झुकाव इतना ज्यादा हो गया। ये झुकाव वाली लाइन देखो आपकी कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही है। फिर अगले वाले में नीचे आ गए तो ये झुकाव इतना ज्यादा हो गया। फिर अगले वाले में इसने ये ही कर दिया तो ये झुकाव इतना हो गया, और तीसरे इसमें ये कर दिया तो झुकाव इतना हो गया। तो जितना ज्यादा झुकाव होगा उतना ही ज्यादा बड़ा आपका कोण होगा। तो यहाँ पे देखो झुकाव किसका ज्यादा है, तो इसका झुकाव तो इतना सा ही है। ये तो अभी हम क्या सिर्फ अपनी आंखों से देख के बता रहे हैं, नहीं तो हम चांदे की सहायता से नाप करके भी बता सकते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। और इसका झुकाव देखो यहाँ पे कितना ज्यादा है, ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही है। ये देखो, ये वाली लाइन देखो, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये तो इतना सा खुल रही है और ये लाइन इतनी सारी खुल रही है। तो इसका मतलब ये आपका ये वाला कोण क्या है, बड़ा है, और ये वाला कोण आपका छोटा है। तो आप सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद रखना, जितना बड़ा झुकाव, जितना बड़ा झुकाव उतना बड़ा कोण, जितना बड़ा झुकाव उतना बड़ा कोण। ठीक है, जितना झुकाव बढ़ेगा उतना कोण आपका बढ़ेगा। और रेखाओं से इसका कोई, इन किरणों से इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे मैं इस वाले, ये तो मेरा पहला वाला चित्र है, चाहे मैं इसको इतना सा भी बना लूं, लेकिन ये झुकाव अगर इतना है, इतना रहेगा, तो रेखाओं से, किरणों से इसका कोई मतलब नहीं है। चित्र चाहे जितना भी छोटा हो, रेखाएं चाहे जितनी भी छोटी हो, हमें सिर्फ कोण की बात आती है तो झुकाव को देखना है कि जितना बड़ा झुकाव उतना बड़ा ही आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर कि क्या क्या प्रश्न हमें इससे रिलेटेड पूछे हैं। तो पहला प्रश्न देखो, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम लिखिए। तो पहला जो ये आपको साइकिल दी हुई है ना, इसमें तो आपको देखो कोण बनाया हुआ है। ये देखो, ये कोण आपका यहाँ पे, एक सेकेंड को कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये आपको कोण यहाँ पे एक बनाया हुआ है, यहाँ पे एक बनाया हुआ है, और ये बीच में और बना दिया है ना। तो यहाँ पे तो आपके कोण बनाए हुए हैं, इसमें तो इस तरीके से बनाया। आगे वाले में हमको कोई ना कोई एक कोण बनाना है, उसकी भुजाएं लिखनी है और हमें यहाँ पे काम करना है। तो देखो दूसरा चित्र में हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे बहुत से तरीके के कोण बना सकते हैं। देखो, एक कोण में ऐसे बना सकती हूँ, आप चाहो तो एक कोण में यहाँ पे ऐसे बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो एक कोण में यहाँ पे ऐसे भी बना सकती हूँ, ये फिर ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं चाहे तो कितने भी कोण बना सकती हूँ। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक कोण बनाना है। ठीक है, तो एक कोण बनाना है तो क्या करें, कोई भी एक, ये आपको चित्र दिया है तो जो आपको सही लग रहा है वो एक कोण आप यहाँ पे बना लो। तो मैं यहाँ पे ये कोण बना लेती हूँ, ये और ये कोण बना लेती हूँ। बीच में झुकाव है, इसको कर दिया, और अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है, अब नाम दे दो चाहे आपकी जो मर्जी हो। मैंने इसको नाम दिया ABC दे दिया। अब इसमें से आपका शीर्ष कौन है, तो जो बीच में आ रहा है वो आपका यहाँ पे क्या है, शीर्ष है। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि जो एंगल B है वो मेरा यहाँ पे क्या है, B जो है वो मेरा यहाँ पे शीर्ष है। क्या क्या पूछा था हमको, यहाँ पे शीर्ष लिखिए, भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। तो ये हमारा शीर्ष B हो गया, और भुजाएं कौन कौन सी हो गई, तो AB आपकी यहाँ पे भुजा हो गई, और दूसरी भुजा आपकी यहाँ पे कौन हो गई, BC हो गई। ये आपकी दूसरी भुजा हो गई। देखो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, B इसमें भी है, B इसमें भी है। सेम आप यहाँ पे जाओ, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, एक और हमें कोण बनाना है, उसका शीर्ष लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पे कोई भी एक कोण बनाना है, ये मैंने यहाँ पे एक कोण बना दिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे P, और ये मेरा Q हो गया, और ये मेरा यहाँ पे R हो गया। ठीक है, तो शीर्ष कौन है, Q मेरा शीर्ष है, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के बीच में आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे एरो बना दिया। तो Q यहाँ पे कौन है, मेरा शीर्ष है,
और पी क्यू एंड आपका यहाँ पे क्यू आर जो है वो क्या है, भुजाएं हैं। पी क्यू एंड क्यू आर क्या है, यहाँ पे भुजाएं हैं। अब इसमें देखो कोई भी एक बनाना है, बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हैं, ये कोण बना सकते हैं, ये कोण यहाँ पे बना सकते हैं, हम ये कोण यहाँ पे बना सकते हैं, कितने सारे कोण बना सकते हैं। सेम यहाँ लेटर पे भी, ये जो सीढ़ी दी हुई इस पे भी हम बहुत सारे कोण बना सकते हैं, बट हमें कोई एक बनाना है ना, तो कोई एक हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये मैं ये वाला बना लेती हूँ, ये बना दिया मैंने, ये मैंने नाम दिया एरो। तो ये इसको ई एफ एफ और ये जी बना दिया। तो बीच में जो एफ है वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, शीर्ष हो गया। भुजाएं कौन सी हो गई, ई एफ एंड एफ जी जो है वो आपकी यहाँ पे क्या बन गई है, भुजाएं बन गई। समझ में आ गया। अब प्रश्न 2 देखते हैं। भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। भाई हमारे पास एक एस टी भुजा है, एक एस आर भुजा है, तो आप खुद देख लो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है। तो एस आपका यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ये एस इसमें भी है और इसमें भी है ये, और इसमें भी है। तो इसका मतलब एस क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। देखो ये एक रेखा है एस टी हो गई, ये और एक भुजा एस टी हो गई, दूसरी भुजा आपकी क्या हो गई, एस आर हो गई। तो देखो ये एस इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो अलग अलग थोड़ी ना रहेगी, एक रहेगी ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, भुजा बना लेते हैं। तो ये दोनों मिलेगी, तो ये एस टी बना दी और एक और भुजा बना लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे एस आर बना ली। ठीक है, ये हम इसी तरीके से बनाते हैं, ये एस टी हो गया, एस आर हो गया। तो बस बन गया कौन, दोनों में एस क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हमने इसको एक बार यहाँ पे लिख दिया। तो ये एस टी हो गई और ये आपकी यहाँ पे एस आर हो गई। एस तो यहाँ पे शीर्ष हो गया और एस टी और एस आर यहाँ पे आपकी भुजा होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अगली चीज देखो, प्रश्न 3 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि एपीसी को एंगल पी क्यों नहीं लिखा जाएगा। कह रहा है कि कोण एपीसी है, तो कोण एपीसी कौन सा है आपका, ये रहा, ये आपका ए पॉइंट आ गया, फिर पी आ गया, फिर सी आ गया। ये आपका ए बिंदु था, ये पी बिंदु है, ये सी बिंदु, इन तीनों को ज्वाइन करके आपका ये वाला क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है ना। तो इसका मतलब आपका इन तीनों को ज्वाइन करके, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एपीसी हो गया। कौन सा वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एपीसी। अब बोल रहा है कि भाई इसको हम कोण पी क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो किसी भी एक कोण को हम इस तरीके से छोटे तरीके से कब लिख सकते हैं, जब उन दोनों भुजाओं से सिर्फ एक कोण बने, है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर यही इस तरीके से होता, सिर्फ यहाँ पे ए होता, यहाँ P होता और यहाँ C होता, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, कोण P लिख सकते थे, या फिर हम इसको कोण APC लिख सकते थे, या फिर हम इसको यहाँ पे कोण CPAB लिख सकते थे। ये तीनों नाम हम यहाँ पे लिख सकते थे, क्योंकि इन दो भुजाओं से सिर्फ एक ही कोण यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इससे आपका एक कोण और बन रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो ये है आपका इस बिंदु से, यहाँ पे देखो A P और B, ये एक कोण यहाँ पे और बन रहा है, ठीक है। तो APB यहाँ पे एक और बन रहा है, और अगर मैं एक और देखूं तो यहाँ पे मेरा एक कोण और बन रहा है, ये रहा, ये देखो, ये रहा BP और C, ये कोण और बन रहा है। तो भाई इस P बिंदु पे तो मेरा एक कोण तो बन ही नहीं रहा, इस पे तो मेरे 3 कोण बन रहे। 3 कोण कौन से, एक ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन से बनाया वो, दूसरा वो वाला जो मैंने पीली लाइन से बनाया वो, और तीसरा वो वाला जो मैंने लाल लाइन से बनाया है। तो इसका मतलब ये एंगल P किसको दर्शा रहा है, हमें क्या पता, ग्रीन वाले को, हरे वाले को दर्शा रहा है, पीले वाले को दर्शा रहा है, या लाल वाले को दर्शा रहा है। तो ऐसे एक जो आपका शीर्ष बिंदु है, इससे अगर एक ही कोण बन रहा है, एक दो ही भुजाएं अगर यहाँ से पास हो रही है, तो हम इसको इन तीनों तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन बिंदु P से यहाँ पे आपके 3 कोण बन रहे। 3 कोण कौन से बन रहे, तो ये कोण आपका APB बन रहा है, एक मिनट को, कोण आपका APB बन रहा है, कोण आपका यहाँ पे BPC बन रहा है, BPC बन रहा है, और आपका यहाँ पे कोण एक और APC बन रहा है। ये 3 कोण बन रहे हैं। तो हम इसमें से किसको बोले भाई, ये P है, ये P है, या ये P है। कौन सा यहाँ पे P तो सबका शीर्ष पॉइंट ही है, सबके बीच में ही आ रहा है, तो सबका शीर्ष है। लेकिन कौन से, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। हम इस APC को एंगल P या कोण P नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु P पर एक से अधिक कोण बन रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन
कंडीशन में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इस कंडीशन में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में बी बिंदु पर सिर्फ एक ही कोण बन रहा है। तो लिखेंगे कैसे? तो ये आप यहाँ पे कारण लिख दोगे कि यहाँ बिंदु P पर एक से अधिक कोण बनने के कारण हम APC को एंगल P या कोण P नहीं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। अब ये प्रश्न क्या है? 4, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। तो देखो ये बहुत सिंपल है, ये आकृति वही है जो अभी हमने प्रश्न नंबर 3 में देखी थी, ये रही है ना, सेम वही आकृति है, उसी तरीके की है ना, वही इसमें 3 भुजाएं हैं और इसमें भी आपकी यहाँ पर क्या है, 3 भुजाएं हैं। तो देखो हम यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाले देख लेते हैं, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, एक एक कलर से देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे हो गया PTQ। तो सबसे पहला कौन सा कोण हो गया आपका? कोण PTQ हो गया। दूसरा कौन सा देखें? तो दूसरा ये देखो, ये QT और R हो गया भाई, ये QTR हो गया। तो ये दूसरा हो गया आपका एंगल QTR हो गया। या फिर हम इसको PTQ पढ़ा है ना, तो PTQ को हम QTP भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात होती है ना। या हम इसको QTR लिखा है, इसको हम RTQ भी लिख सकते हैं, एंगल RTQ भी लिख सकते हैं। कोण तो एक ही होगा ना, जैसे PTQ को हम और क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसको, कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो QTP लिखा है, तो क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये एक ही है ना। फिर तीसरा आपका यहाँ पे कौन सा बन रहा है? तो तीसरे के लिए हम लाते हैं तीसरा कलर। तो यहाँ पे देख लो, तो ये आपका बड़ा वाला ये रहा, ये नीला वाला, ये कौन सा बन रहा है आपका? PTR बन रहा है। तो ये बन रहा है एंगल PTR बोल दो इसको, या फिर एंगल RTP बोल दो, एक ही बात है। तो ये 3 लिख रहा है कोई तब भी सही है, और ये 3 लिख रहा है तब भी सही है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे कोण आपके 3 ही बन रहे हैं, है ना। ये लिखो, ये लिखो, या ये 3 लिखने हैं, चाहे ऐसे पढ़ के लिखो, 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 कैसे भी पढ़ के लिखो, आप यहाँ पे आपके कोण आपके यहाँ पे 3 ही बन रहे हैं। ये लो, बाद में भूल न जाओ, इसलिए मैंने तीनों कोण यहाँ पे बना लिए, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, यही कोण है। प्रश्न 5 देखते हैं। अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो। तो चलो 3 बिंदु बना लेते हैं हम यहाँ पे। बस तीनों की कंडीशन क्या है? वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, एक रेखा पर नहीं होनी चाहिए, जैसे सीधे इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि भाई पहला बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, ऐसे आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। हमें क्या बनाना है? तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं होनी चाहिए। तो भाई पहला बिंदु यहाँ बना लिया, दूसरा बिंदु यहाँ बना लिया, तीसरा बिंदु मैंने यहाँ बना लिया, और इसके नाम भी कर देते हैं। इसको मैंने ए, अच्छा वो बोलेगा वो करेंगे, ठीक है। उन्हें A, B और C से चिन्हित कीजिए। तो भाई मैंने एक का नाम A लिख लिया, एक का नाम B लिख लिया, एक का नाम C कर लिया। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। बिंदु युग्म मतलब 2 जोड़े से, 2 बिंदुओं से गुजरनी चाहिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्म मतलब इसका इसके साथ जोड़ा, इसका इसके साथ जोड़ा, या किसी भी कोई भी 2 बिंदु एक साथ लेकर के आपको उससे वो रेखाएं खींचनी है। तो चलो हम रेखाएं खींच लेते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे खींचेंगे A और C के बीच में, तो ये मैंने A और C से गुजरती हुई एक रेखा खींची, ठीक है। तो ये मेरी एक रेखा हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? A और B से गुजरती हुई रेखा खींचे, तो ये मैंने A और B से गुजरती हुई एक रेखा खींची, ठीक है। फिर ठीक है, A B से गुजर गई। अब कौन से 2 बिंदु बचे? B और C, क्योंकि युग्म बना रहे C का B के साथ में। तो ये मैंने यहाँ से भी एक रेखा खींच दी। अच्छा ये टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो अब अपना जो स्केल है घर पे, उसकी मदद लेके ये रेखाएं आप यहाँ पे खींच लेना। खींच ली हमने। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है? तो हम क्या देख रहे हैं? हमें 3 रेखाएं मिली है। एक हमें AB रेखा मिली है, अच्छा यहाँ पे हमने तीर नहीं लगाया, रेखा है तो तीर जरूर लगाना। एक AB रेखा मिली है, एक हमें BC रेखा मिली है, और एक हमें CA रेखा यहाँ पर मिली है। तो रेखाएं कौन कौन सी मिली? लिख ये 3 रेखाएं हमें मिली है। अब AB को आप BA भी पढ़ सकते हो, CB भी पढ़ सकते हो, और CA को AC भी पढ़ सकते हो ना। रेखाएं वो की वही रही, उल्टा सीधा पढ़ सकते हैं।
ठीक है, उनके नाम भी बताइए भाई, बता दिए। ए बी और सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए। तो देखो ए बी सी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे कितने कोण बना सकते हैं, हमें उन्हीं कोणों के नाम लिखने हैं जिनको हम नाम बता सकते हैं ना, जिसके नाम पता हो। देखो यहाँ पे देखो, पहला कोण मेरा ये बन गया कि ये मेरा एक कोण है, इसको हम बी ए सी कह सकते हैं। दूसरा कोण मेरा ये बन गया और तीसरा कोण मेरा यहाँ पे ये बन गया। तीन कोण यहाँ पे बने। अब यही बनने को तो और भी कोण बन रहे हैं। देखो यहाँ पे ये भी एक कोण बन रहा है, चाहो तो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है ना, इधर भी बन रहा है। लेकिन हमने जो लिखा है हम उन्हीं के नाम जानते हैं, इसीलिए वो लिखेंगे। बाकी कोण बनने में तो ये हरे वाले भी कोण बन रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये जो नंबरिंग किया है ना लाल वालों की, सिर्फ इन्हीं की ही बात करेंगे। यही कोण हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। इन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको पढ़ना आता है। देखो कैसे, एक वाले की बात करूं तो एंगल कोण क्या बना, कोण बी ए सी बना। यही कोण बन रहा है, बी ए और ये सी बन रहा है ना। तो ये मेरा यहाँ पे कोण बन रहा है। तो लिख लो यहाँ पे पहला कोण क्या बन रहा है मेरा, कोण बी ए सी लिखो। बी ए सी पढ़ो, बी ए सी पढ़ो या सी ए बी पढ़ो, एक ही बात है। दूसरा वाले का क्या नाम है, ए बी सी पढ़ो या सी बी ए पढ़ो, एक ही बात है। तो दूसरे वाले का नाम क्या हो गया मेरा यहाँ पे, ए बी बीच में रखना है। एक बार ए को बीच में रखा, एक बार बी को बीच में रखा और एक बार सी को बीच में रख दो। तो चाहे बी सी ए पढ़ लो, चाहे ए सी बी पढ़ लो। तो ये बी सी ए हो गया। तो यानी यहाँ पे हमारे सिर्फ 3 कोण बन रहे हैं। अब आप कहोगे कि आपने तो इतने सारे कोण बताए, उनको क्यों नहीं लिख रहे। तो देखो, अगर मैं इस कोण की बात करती हूँ, ये वाले की ना, इसको हम हरे कलर से नापते हैं। ये अगर मैं कोण की बात करती हूँ तो मुझे ये कोण है ना, ये वाला कोण है। अब मैं इसको पढ़ूँ कैसे, ये कैसे पढ़ूँ, देखो बी, इस लाइन का नाम तो है बी, इसका है, इस शीर्ष का नाम है ए, पर यहाँ पे तो कोई नाम ही नहीं है, इसका तो कोई नाम ही नहीं। ये इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, बट यहाँ पे तो कोई नाम ही नहीं। मैं पढ़ूँ कैसे, क्योंकि मुझे तो जो प्रश्न में दिया है कि भाई 3 बिंदु दिए ए बी सी, तो इसका तो मेरे पास कोई नाम ही नहीं है। तो बिना नाम के तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो 3 कोण हमने 1 2 3 नंबरिंग किए हैं, बस वही हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी कोण को हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के चीज आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो हमने बाकी हटा दिए, सब लिख दिए। ठीक है, और लिखिए, और आकृति 2.9 या 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप से चिन्हित कीजिए। और चाप तो हमने पहले ही बना लिया, अब अलग से क्या चाप बनाए यहाँ पे। ये देखो, ये हमने चाप बना दिया ना, ये चाप, इसकी बात हो रही है। ये चाप बनाना होता है, इसको हम चाप से चिन्हित करें। मैंने 1 2 3 नाम दे दिया ना, तो ये चाप से चिन्हित करना हो गया। अब अगला प्रश्न भी इसके जैसे, ये देखो, अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। जब 3 बिंदु बोलते हैं तो त्रिभुज की तरीके से रख दो, जब 4 बिंदु बोलते हैं तो चतुर्भुज के तरीके से आप यहाँ पे रख दो। तो मैं 4 बिंदु रख देती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, और इनको नाम भी देना है, तो नाम दे दो भाई, ए बी सी और डी। कोई भी 3 यहाँ पे एक रेखा में नहीं है। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती है। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है उसके नाम भी बताए। तो इन बिंदु युग्म से गुजरती हुई हमें रेखाएं खींचनी है। तो बिंदु युग्म ले लो, कोई भी 2 2 का जोड़ा बना लो। सबसे पहले हम ए बी का लेते हैं। ठीक है, तो ए का बी से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं एक। ठीक है, ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन, पहले यहाँ पे एरो बनाना पड़ेगा ना भाई, एरो कौन बनेगा फिर। तो ये हमने यहाँ एरो बना दिया। अब देखो, ए बी हो गई, बी डी ले लो चाहे अब। तो ये लो, बी डी की भी रेखा हमने यहाँ पे बना ली। अब अगली हम यहाँ पे कौन से लें, तो अगली हम सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो करो, सी को डी से ज्वाइन करते हैं, तो ये हो गई, है ना, सी डी सही हो गई। फिर यहाँ पे भी हम तीर बना लेते हैं। फिर ए को सी से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये ए सी से ज्वाइन हो गई। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है,
ये लो सही कर दिया। तो ये देखो 4 ही हो गई। अब और देखो और क्या जोड़ सकते हो, देखो ए को बी से जोड़ दिया, ए को सी से जोड़ दिया, अब ए को हम डी से भी तो जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए को डी से जोड़ लेते हैं। तो ये हम यहाँ से सीधी रेखा लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है। और अब देखो बी ए से जुड़ गया, बी डी से जुड़ गया, पर बी सी से तो जुड़ा ही नहीं है, तो हम बी को सी से भी जोड़ सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे बी को सी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमने जितनी रेखाएं हम बना सकते थे हमने यहाँ पे बना ली। ए देखो बाकी 3 बिंदुओं से जुड़ गया, बी बाकी 3 बिंदुओं से जुड़ गया, सी बाकी 3 से जुड़ गया, और डी भी आपका बाकी 3 बिंदुओं से जुड़ गया, ठीक है। तो अब आपको बताना अब आपको यहाँ पे कितनी रेखाएं प्राप्त होती। तो आपको ही पता है हमने 6 रेखा बनाई है, ए बी बनाई है, बी डी बनाई है, सी डी बनाई है, ए सी ए बनाई है, और बी सी और ए डी भी बनाई है। तो 6 रेखाओं के नाम लिख दो। तो ये हमने 6 के 6 रेखाओं के नाम लिख दिए। गिन लेना आप यहाँ से, देखो एक पहली रेखा ये रही, दूसरी आपकी ये रही, तीसरी आपकी यहाँ पर ये रही, चौथी आपकी यहाँ पे ये रही, पांचवी ये रही, और छठी ये रही, ठीक है। उनके नाम भी बताइए, उनके नाम लिख दिए। आप ए बी सी और डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं उन्हें लिखिए, और उनमें से प्रत्येक आकृति के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। तो चाप बना लेते हैं पहले, भाई कितने हम यहाँ पे कोण बना सकते हैं। तो चाप बनाओ सबसे पहले। तो कलर थोड़ा सा हम यहाँ पे डार्क लेके आते हैं। ये देखो पहला चाप ये एक कोण हम ये बना सकते हैं, दूसरा चाप ये दूसरा कोण हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, और देखो तीसरा हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, चौथा ये बना सकते हैं, पांचवा ये बना सकते हैं, छठा ये बना सकते हैं, सातवां ये बना सकते हैं, आठवां आप यहाँ पे ये बना सकते हो। 8 तो ये हो गए, चाहो तो नाम दे दो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हम ये बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं यहाँ पे। और कैसे बना सकते हैं, ये पूरा भी तो बना सकते हैं, ये पूरा सी ए बी, इधर भी ये पूरा बना सकते हैं, यानी 3 + 4 को जोड़ के 1 + 2 को जोड़ के, यानी एक कोने पे आपके 3 कोण बन रहे हैं। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और 4 ये पीले वाले, यानी कि कितने हो गए, 12 कोण हो गए। अब इन 12 कोण के नाम लिख। तो पहला एक नंबर को देखो, एक नंबर कौन सा है, सी ए डी लिखो, चाहे सी ए डी लिखो चाहे डी ए सी लिखो। तो ये आपका कोण क्या हो गया, यहाँ पे कोण सी ए आपका डी हो गया। दूसरा नंबर देखो, नंबर देने से क्या होता है आपको इजी रहता है कौन सा लिख लिया कौन सा नहीं लिखा, तो नंबरिंग हमेशा इजी रहती है। दूसरा नंबर क्या है, डी ए बी लिख दो, ठीक है, कोण डी ए बी लिख दो, या फिर बी ए डी होगा। फिर तीसरा नंबर क्या है, तो ए बी सी हो गया, तो ये आपका हो गया ए बी सी हो गया। चौथा क्या हो गया, ये चौथा यहाँ पर है, तो सी बी डी हो गया, तो ये हो गया सी बी डी हो गया। पांचवा नंबर देखो, तो बी डी और ए हो गया, तो ये हो गया बी डी ए हो गया। छठा देखो तो ए डी और सी हो गया, तो ये हो गया ए डी सी हो गया। सातवां देखो बी सी डी हो गया, तो ये हो गया बी सी डी हो गया। और आठवां देखोगे तो बी सी ए हो गया, तो ये हो गया बी सी ए हो गया। अब पीले वाले देखो, तो इसको आप छोटे तरीके से लिख सकते हो, एंगल ए, कोण बी, कोण सी, ऐसे भी लिख सकते हो। बट अभी हमने कहा था ना भाई एक बिंदु पे 3 एंगल बनते, नहीं लिख सकते, तो ए को नहीं लिखते, इनको हम हटा देते हैं। फिर आप बोलोगे कि वहां तो ये पढ़ाया था और यहाँ पे ये लिख दिया। ए को क्या लिख लेंगे, इस पीले वाले बड़े वाले पीले को क्या लिखेंगे, 1 + 2 वाले को सी ए बी लिखेंगे, तो ये सी ए बी हो गया। बी वाले को क्या लिखोगे, ए बी डी, तो ये हो गया ए बी डी हो गया। फिर डी वाले को क्या लिखेंगे, 5 + 6 यानी बी डी सी हो गया, तो ये हो गया बी डी सी हो गया। और 7 + 8 वाले को क्या लिखोगे, चाहे ए सी डी लिखो चाहे डी सी ए लिखो, तो मैं यहाँ पे ए सी डी लिख। तो टोटल यहाँ पे कितने बन गए हमारे, 8 और 4 12 कोण बन गए, 6 इधर दिख रहे हैं 6 इधर दिख रहे हैं। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई है खत्म, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई है। कोई चीज़ आपकी ऐसी नहीं जो आपके दिमाग में बची हो। अगर सब कुछ अच्छे समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।